कोचिंग सेंटर है जिसमें हम 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे जो हैं साइंस और मैथ की कोचिंग जो है उनको प्रोवाइड करवाते हैं। पिछले लगभग 9-10 साल से जो है वहाँ आगरा मोड़ पे हम कोचिंग जो है बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज सुनील सर का मेरे पास फ़ोन आया कि कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड एक सेमिनार जो है वो लाइब्रेरी के अंदर करना है। तो लास्ट टाइम जो मैं यहाँ पे आया था और कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड जो सेमिनार था वो मैंने दिया था, तो मेरे को सुन के अच्छा लगा कि एक बार फिर से मेरे को मौका मिला है कि खासा माजन गांव के अंदर आकर के मैं बच्चों को कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको दूं, ताकि वो बच्चे जो है अपना भविष्य जो है उज्जवल कर सकें। क्योंकि बच्चों में ये रहता है कि जैसे वो 10th करते हैं या 12th करते हैं तो वो असमंजस में आ जाते हैं कि अभी आगे हमें क्या करना चाहिए, किस फील्ड के अंदर हमें जाना चाहिए। उनके जो माँ बाप हैं वो भी थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं कि बच्चों को किस फील्ड में हम लेके जाएं। कई बार होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में होता है, उसके माँ बाप उसको फोर्स करके किसी दूसरी फील्ड में डाल देते हैं और बाद में जब पता चलता है कि बच्चे का इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन हमने उसको फोर्स करके चीज़ें दिलवा दी और बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता। तो अगर आज का सेमिनार बच्चों को अच्छा लगे, अगर उससे वो अपना कैरियर बना पाएँ तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, उनके माँ बाप के लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा कि उनको एक सही डायरेक्शन जो है इस सेमिनार के थ्रू मिली और उन्हें अपना कैरियर जो है बनाया। तो मैं धन्यवाद करूँगा सर का भी कि उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर आपको दिया और आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। और सुनील सेवटा सर जो साइंटिस्ट हैं उनका भी, उन्होंने मुझे मौका दिया दोबारा से यहाँ पे। अभी IPS जो हैं वो आ रहे हैं, तो ये भी आपका गांव सौभाग्यशाली है कि आपके गांव से साइंटिस्ट हैं, IPS ऑफिसर्स हैं और खासा चाहर गायकार भी हैं जो कि पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे भारत के अंदर मशहूर है। तो मैं समझता हूँ कि खासा माजन जो गांव है वो काफ़ी सौभाग्यशाली है। खेलों के अंदर भी खासा माजन से काफ़ी बच्चे जो हैं उन्होंने नाम कमाया है और अभी भी काफ़ी बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं, खेलों के अंदर भी तैयारी कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी सुनने को मिला है कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आगे जो है वो अपना कैरियर जो है अच्छे से बना पाएंगे। और काफ़ी टाइम से मैं विवेकानंद ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे वो देखने को मिलता है कि खासा माजन गाँव से कई बच्चे हरियाणा पुलिस के अंदर सेलेक्ट होते हैं या हरियाणा की जो अलग अलग वैकेंसीज़ हैं उसके अंदर सेलेक्ट होते हैं। स्टाफ नर्स के अंदर भी यहाँ पे गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं। तो ये भी देख करके अच्छा लगता है और गर्व होता है खासा माजन पे कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो मैं ये अपना जो सेमिनार है या लेक्चर है कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड ये शुरू करता हूँ। तो कैरियर गाइडेंस के अंदर कि हम 10th के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते या फिर आगे स्टडी नहीं कर पाते किसी कारण से भी, तो उनके 10th क्लास में क्या ऑप्शन है, वो किन किन फील्ड के अंदर जा सकते हैं और अपना कार्य जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम 12th लेके चलेंगे कि आप 10th से 12th में जब जाओगे, 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे जिसके अंदर आप अपना कैरियर जो है बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ टैलेंट बेस्ड कोर्सेज़ भी होते हैं, जैसे कि आपके गांव में तो काफ़ी टैलेंट है स्पोर्ट्स के अंदर, म्यूजिक के अंदर, तो उनकी भी हम बातें करेंगे कि टैलेंट बेस्ड कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप कर करके आगे उनके अंदर भी आप अपना नाम जो है वो कमा सकते हैं। तो मैं ये शुरू करता हूँ। तो उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड है या कोर्सेज़ से रिलेटेड है, जितने भी वैकेंसीज़ निकलती हैं या जितने भी आगे कोर्सेज़ निकलते हैं, चाहे वो 10th बेस पे हो, 12th बेस पे हो, उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी एक वेबसाइट है qualityclasses.co.in, इसके ऊपर आपको मिलेगी। हो सकता है इस लेक्चर में मैं आपको सारी चीज़ें ना बता पाऊँ क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिट है। उस टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं बता पाऊँगा, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ होंगे उनके बारे में बता पाऊँगा, लेकिन डिटेल के अंदर कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे जा कर के विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हर एक कोर्सेज़ के बारे में डिटेल के अंदर बताया हुआ है और उससे में वेबसाइट के लिंक भी दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप उन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर हमारी वेबसाइट पे जाइएगा और जिस भी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं।
इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है हमारा क्वालिटी क्लासेस नाम से ही, वो भी हम चलाते हैं, जिसके अंदर कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या जॉब या कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो हम डालते हैं। और आने वाले समय में वहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस भी जो हैं यूट्यूब के माध्यम से जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को उसके अंदर बेनिफिट मिले। तो आप एक बार ज़रूर यूट्यूब चैनल को भी हमारे विजिट कीजिए, जो क्वालिटी क्लासेस नाम से। तो मैं शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा पर विचार से करूँगा कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। अब शिक्षा की बात आती है, हम ये लेके चलते हैं कि शिक्षा सिर्फ जॉब से रिलेटेड है, कि शिक्षा यानी कि हम अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। शिक्षा आप अपने समाज में कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे आप अपने समाज को समझ पा रहे हैं, तो वो भी शिक्षा से हमें मिलता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति, उनमें क्या फ़र्क होता है? अब अगर अनपढ़ व्यक्ति की हम बात करें तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाता, उसका जो एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से वो काम करता है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है, उसने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, क्योंकि जो ज्ञान है, पीछे जितने भी साल गुजरे हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने सभी विचार जो हैं किताबों के अंदर रखे हैं। तो शिक्षा जो है किताबों से हमें मिलती है, किताबों से हम पढ़ के सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति में काफ़ी अंतर होता है कि जितना एक्सपीरियंस पीछे महान लोग हुए थे, उन्होंने जो हमें दिया, उनको लेकर के हम अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम आगे चीज़ों को देख सकते हैं। तो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है, एक समाज का भी बहुत अच्छा निर्माण करता है, वो अपने बच्चों का भी काफ़ी अच्छा निर्माण करता है। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा को ज़रूर ग्रहण करें। अब बात करते हैं कि व्हाट्स योर ड्रीम, क्योंकि कैरियर आप बनाने जा रहे हैं तो आपके पास कोई ड्रीम होना चाहिए, उस ड्रीम को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी हमें अवेलेबल हैं। अगर आप भी अपने टीचर से पूछोगे या अपने घर वालों से पूछोगे, तो दोस्तों से पूछोगे, तो कई सारे ऑप्शन आपको बताएंगे कि 10th बाद आप ITI कर लीजिए, 10th बाद आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए, 10th के बाद में आप ये कर लीजिए, 12th के बाद में ये कोर्स कर लीजिए, या इस चीज़ के फार्म भर दीजिए, इस चीज़ के। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है, पर हमारे लिए कौन सा सूटेबल है कि इस कोर्स को हम करें जो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर जाता हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी हो, जिसको करके हम अच्छा अर्न भी करें और जिसको करके हमें समाज के अंदर नाम भी हो। तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो हैं वो अच्छे भी हैं और एक दूसरे को compete भी करते हैं। उन ऑप्शंस में से बढ़िया ऑप्शन कौन सा रहेगा वो हमें ढूंढना है। तो जो ऑप्शन है वो हम अपने एकेडमिक्स, पर्सनैलिटी और डिज़ायर के हिसाब से क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। अब एक कैरियर डेवलपमेंट साइकिल की हम बात करते हैं कि हम अपना कैरियर डिसाइड कर रहे हैं, तो किस हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों के अंदर कि वो अपना कैरियर कैसे चुने, यानी क्या चीज़ों को वो ध्यान में रखें और उन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना कैरियर जो है वो डिसाइड करें। तो अगर बच्चे इस कैरियर डेवलपमेंट साइकिल को अच्छे से समझ पाते हैं तो वो अपने कैरियर को आसानी से जो है वो चूज़ कर पाएंगे। इसके अंदर 4 स्टेप दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम अपने कैरियर को डिसाइड कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है इसके अंदर बताया हुआ है कि नो यूर सेल्फ, कि अपने आप को जानो। आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, आपके एसेट्स क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो सबसे पहले जब आप अपने आप को जानोगे कि आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, कि आपके अंदर फुटबॉल की स्किल्स है, गाने की स्किल्स हैं, या फिर रीडिंग की स्किल्स है, या ये चीज़ें समझने की स्किल्स है, तो उस हिसाब से आप अपना कैरियर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एसेट्स आपके पास, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो अगर आप अपने आप को जानते हो तो उस हिसाब से आप अपना कैरियर जो है डिसाइड कर सकते हो। तो सेकंड इसके अंदर स्टेप है एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ मतलब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च आज की अगर हम बात करें तो जो गूगल है वो हमें बहुत सारी
इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। किसी भी चीज़ की आपको जानकारी लेनी है, आपको क्या करना है, गूगल के अंदर सर्च करना है। किसी भी कोर्सेज़ के बारे में, किसी भी जॉब के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आप गूगल से सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको अपना कैरियर बनाना, आपने मान लिया कि कुछ स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ डिसाइड कर ली, अब उसके बारे में उसको रिसर्च करना पड़ेगा कि मैं अगर ये करूँ तो मैं आगे क्या बनूँगा, क्या क्या मेरे लिए आगे अपॉर्चुनिटी रहेंगी। तो उसके लिए आप रिसर्च करें, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे आप टीचर से कंसल्ट करें, चाहे अपने पेरेंट्स से करें, या कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव हैं जो अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं, जो अच्छी पोस्ट पे लगे हैं, आप उनसे बात करें, उनसे आप बताएं कि मैं ये करना चाहता हूँ तो इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ये सेकंड स्टेप था जिससे आप अपना करियर डिसाइड करने में आपको हेल्प मिलेगी। थर्ड स्टेप की बात करें तो मेक चॉइसेस, अपनी चॉइस बनाएं, अपने गोल सेट करें कि 10th के बाद मेरे को ये करना है, 12th के बाद मेरे को इस कोर्स में जाना है, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे को ये करना है, इसके बाद ये मेरे को टेस्ट देना है और इसके बाद में यहाँ तक मेरे को पहुँचना है। तो अपने गोल्स आप डिसाइड करें, लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो डिसाइड करें। कि जैसे अभी अगर आप 9th में हैं तो 10th के अंदर डिसाइड करें कि 10th में मेरे को इन सब्जेक्ट में अच्छा करना है, ताकि मैं मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा है तो मैं इसको लेकर के आगे बढ़ सकूँ। उसके बाद 12th के लिए आप टारगेट डिसाइड करेंगे, 12th में मेरे को ये सब्जेक्ट लेने हैं और इसके अंदर ऐसा परफॉर्म करना है, उसके बाद मेरे को ये चीज़ मिल पाएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे गोल्स आप अगर डिसाइड करोगे तो आप अपने जो फाइनल जो आपका एम है वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। अगर फोर्थ हम स्टेप की बात करें तो मेक इट हैपन, क्योंकि आपने गोल डिसाइड कर लिया, आपने अपने इंटरेस्ट को देख लिया, आपने अपने कैरियर को देख लिया कि मेरे को ये करना है, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ आपने दिमाग के अंदर सोच लिया या आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करना है, आप कोई स्टेप उठाओ ही ना। तो अगर आपने कोई टारगेट डिसाइड किया है तो उसके लिए आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। कि शुरुआत में जैसे मान लिया कि आपने 10th कर ली, उसके बाद आपने डिसाइड किया है कि मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आप पहले आपने जो है गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे को IAS ऑफिसर बनना है। उसके बाद आपने रिसर्च किया कि IAS ऑफिसर कैसे बना जाएगा, कौन कौन से स्टेप मेरे को करने पड़ेंगे, कौन कौन सी क्लासेस मेरे को पढ़नी पड़ेगी, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। आपने अच्छे से रिसर्च कर लिया। उसके बाद आपको पता चला कि फर्स्ट स्टेप इसके अंदर ये है कि मेरे को 10th करनी पड़ेगी, सेकंड स्टेप ये है कि मेरे को 12th करनी पड़ेगी, थर्ड स्टेप ये है कि मेरे को ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को इस एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप पहले स्टेप से शुरू होंगे कि मेरे को 10th अच्छे से करनी है, क्योंकि IAS में क्या सिलेबस रहेगा अगर आज से ही आप देख लें तो उस हिसाब से आप 10th से ही तैयारी शुरू करेंगे तो आप उस एम तक जो है वो पहुंच पाएंगे। तो 10th में जो आपने गोल्स बनाया IAS के हिसाब से तो वहाँ पे आप तैयारी कीजिए, फिर 12th के हिसाब से IAS के हिसाब से 12th की तैयारी कीजिए, फिर ग्रेजुएशन की तैयारी कीजिए, उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कीजिए और IAS ऑफिसर जो है आप बन पाएंगे। तो अगर आप पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद में आपने गोल्स डिसाइड कर दिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, यानी कि मेक इट हैपन, इसको करो। जब तक आप स्टेप वाइज इस चीज़ों को करोगे तो एक दिन आप अपने एम तक ज़रूर पहुंच पाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये चारों स्टेप आपको समझ में आए होंगे। तो एक बार इसको ज़रूर आप आजमा के देखें, अपने घर के अंदर जा करके ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर आप करके देखें, क्योंकि जो बच्चे 10th 12th में हैं तो अभी से वो अगर डिसाइड करेंगे कि मेरे को आगे ये करना है तो उस हिसाब से अपने गोल डिसाइड कीजिए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ें आ रही हैं, मैं उस अपने एम के क्लोज जो है वो जा रहा हूँ और मैं एक दिन उस एम तक जो है वो पहुँच पाऊँगा। और एम्बिशन वर्सेस रियलिटी क्या होती है, अब इसके अंदर ये चीज़ें आते हैं कि आप कैरियर चॉइस करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सीख लिया, जब आप इसको करने लगोगे तो काफ़ी मुश्किल होता है कि कैरियर डिसाइड करना। ठीक है, तो दिक्कतें ज़रूर आएंगी पर उन दिक्कतों को हमें कम करके आगे बढ़ना है। इसके अलावा एम्बिशन कहता है कि एम्बिशन को इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि हम किसी के अंदर डाल दें कि कोई पर्सन है उसको मैं चाहता हूँ IAS ऑफिसर बनाना, कि उसके अंदर मैं डाल दूँगी तुम IAS ऑफिसर बन जा, क्योंकि वो अपने हिसाब से IAS ऑफिसर बनेगा, उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से वो IAS ऑफिसर बनेगा, नहीं तो वो कोई दूसरी फील्ड जो है वो चूज़ करेगा। इसके अलावा पेरेंट एटीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा आगे क्या करेगा। तो पेरेंट्स के हिसाब से ही डिसीज़न लिया जाता है ज़्यादातर, पर ये
तो अभी IPS ऑफिसर आ रहे हैं, तो एक बार मैं बच्चों से कहूँगा कि उनका स्वागत करें तालियां बजा करके। नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी जो है वो बतानी चाहिए कि आगे आपके लिए ये ऑप्शन रहेंगे, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है वो आप चूज़ कीजिए और उस हिसाब से अपने कैरियर को बढ़ाइए। सेकंड, इसमें जो डिफ़िकल्टी रहती है अपने कैरियर डिसाइड करने में, पीर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, फ्रेंड्स प्रेशर, कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमारे फ्रेंड ने क्या लिया है वही हम चूज़ करते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड ने साइंस ली तो मैं भी क्या करता हूँ, साइंस लेता हूँ। या उसने मान लिया कि ITI कोर्स ज्वाइन कर लिया तो वो बच्चा भी सोचेगा कि मैं भी ITI कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग उसके अंदर स्किल्स होते हैं। उस स्किल्स और पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको अलग अलग कोर्स जो है वो चूज़ करनी चाहिए, ताकि वो अपने कैरियर को अच्छे से डेवलप कर पाए। अगर हम थर्ड बात करें मॉब मेंटेलिटी की, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो क्राउड्स होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, इस कोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी उस कोर्स की तरफ चलते हैं। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो अगर साइंस से बच्चा करता है तो सोचता है कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊं या फिर डॉक्टरी की तरफ, मेडिकल जो होता है MBBS की तरफ जाऊं। लेकिन साइंस के अंदर सिर्फ ये दो ही ऑप्शन नहीं है कि आप इंजीनियरिंग या फिर MBBS की तरफ जाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप जा सकते हैं और अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मॉब्स होते हैं, ज़्यादातर बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, क्राउड किस तरफ जा रहा है, उस तरफ हमें नहीं चलना। हमें अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने कोर्सेज को चूज़ करना है, ताकि हम अपने कैरियर को अच्छे से बना पाएँ। इसके अलावा ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है उसकी तरफ भी देखते हैं बच्चे या माँ बाप जो होते हैं, वे अपने बच्चों को ऐसा कोर्स करवाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि उसके अंदर उसको गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल जाए। लेकिन ये देखने में आया कि गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो होता है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन होते हैं, या जो अपनी स्किल्स के हिसाब से जिन्होंने अपना कैरियर डिसाइड किया है, वो भी अपने काफ़ी तरक्की जो है वो कर रहे हैं, काफ़ी उन्होंने नाम कमाया है, काफ़ी उन्होंने जो पैसे हैं वो भी कमाए हैं। तो आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना देखें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, जो करने से आप अपने स्किल्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने कर सकते हैं, अपने कैरियर को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफ़िकल्टी थी जो हम कैरियर चूज़ करने के सामने हमारे पास आती है। अब कैरियर को अगर हम देखें तो दो प्रकार से हम ले सकते हैं। एजुकेशन बेस्ड कैरियर होते हैं, तो एक टैलेंट या स्किल बेस्ड कोर्सेज कैरियर होता है। तो एजुकेशन में आपको स्टडी करना पड़ेगा, 12th करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है करियर अपना बढ़ा पाएंगे। अगर टैलेंट बेस की बात करें, स्किल बेस की बात करें, तो आपके अंदर सिर्फ स्किल होनी चाहिए, उस स्किल के हिसाब से अपने करियर को आप बढ़ा सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक की हो, स्पोर्ट्स की होती हो, चाहे कोई अदर आर्ट हो, उसके हिसाब से भी आप अपने करियर को बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि 10th आपने कर लिया, 10th के बाद में 12th 11th में आप एडमिशन लोगे तो उस पर आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं। तो 10th के बाद 3 स्ट्रीम्स हम देखते हैं, साइंस स्ट्रीम, एक कॉमर्स और एक आर्ट, जिसको कम्युनिटी भी बोला जाता है। तो इन 3 में से ऑप्शन हमें चूज़ करना है कि हम आर्ट लें, कॉमर्स लें या फिर साइंस लें। तो इसके अंदर कुछ एक फैक्टर अगर मैं बताना चाहूँगा, जो आप अपने कैरियर को या फिर अपना जो आपको आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर साइंस लेनी है, उसके लिए आप ध्यान रखें। आपकी पहली स्किल्स आती है। स्किल्स के अंदर आप कम्युनिकेटिंग स्किल कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, टीम वर्क आपका कैसा है, कंप्यूटिंग स्किल या ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आपकी कैसी है। तो उस स्किल को आप देखिए और उस हिसाब से अपना कैरियर डिसाइड कीजिए। दूसरा इसके अंदर आता है योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्रिएटिव है आप, सोशल है या आउटडोर एक्टिव है या साइंटिफिक है। आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, दूसरों से बातें करना अच्छा लगता है, या आप ग्रुप के अंदर काम करना अच्छा लगता है, या आप अकेले में काम करना पसंद करते हैं। तो इसके हिसाब से भी आप अपना कैरियर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कैरियर ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स में किए जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप अपने कैरियर को चूज़ कर सकते हैं। थर्ड इसमें वैल्यू एंड मोटिवेशन का है। सिक्योरिटी आप देखते हैं अपने कैरियर से, कैरियर के अंदर मनी आप देखना चाहते हैं कि पैसा जिसमें ज़्यादा हो,
या हेल्पिंग अदर्स, आप ये चाहते हैं कि मैं समाज सेवा भी करूँ साथ काम के साथ साथ में। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस भी, आप अपनी लाइफ को अपने जैसे घर के अंदर हम रहते हैं, अपने फैमिली के अंदर हम रहते हैं, तो उसको भी मैं काम के साथ बैलेंस करके चलूँ, तो उससे रिलेटेड जो कैरियर होगा वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी के हिसाब से आप डिटरमाइंड है, कोशियस है, आउटगोइंग है या काम है, तो इस हिसाब से भी आप अपना कैरियर जो है डिसाइड कर सकते हैं। अदर फैक्टर भी होते हैं जो कैरियर डिसाइड करने में हमें ध्यान रखने होते हैं। लोकेशन, कि ऐसा हो सकता है कि मैं लोकल में काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा, अब्रॉड नहीं जा सकता, या किसी दूसरे स्टेट में जाके काम करना मेरे को पसंद नहीं है, तो अपना कैरियर ऐसा देखें जिसमें लोकल में ज़्यादा काम मिले। या आपको लगता है कि मेरे को तो घूमना पसंद है, दूसरे स्टेट में कहीं पर भी मैं काम कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से भी आप अपना कैरियर डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन काफ़ी मैटर करती है, कि आप ग्रेजुएशन है कि कौन सी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है, उस हिसाब से भी डिफरेंट कैरियर आपको मिलेंगे। इसके अलावा कॉन्टैक्ट भी एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं आपको कैरियर डिसाइड करने में। अब अगर हम बात करें 10th के बाद में क्या स्कोप्स हैं, पहले मैं 11th की बात नहीं करूँगा। मान लेते हैं कि कोई बच्चे ऐसे हैं जो 10th सिर्फ करते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि मैं कुछ काम कर लूँ, तो इसके अंदर एक कोर्स होता है ITI कोर्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्स होता है, ITI जिसको हम बोलते हैं। तो ये 10th बेस के ऊपर होता है, अलग अलग फील्ड के अंदर होता है, जिसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर आता है, या डीजल मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बरिंग का हो गया। तो जो बच्चे सिर्फ 10th करके कोई काम करना चाहते हैं, तो ITI का कोर्स होता है 2 साल का, वो कर सकते हैं और इसके अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें वो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, आगे गवर्नमेंट वैकेंसीज भी ITI बेस के ऊपर निकलती हैं, तो वहाँ पे भी फॉर्म फिल करके और वहाँ पे भी वो जॉब जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, जिसको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हम बोलते हैं, ये भी 10th बेस के ऊपर होता है। आप चाहते हो कि मैं इंजीनियर बनूँ, तो आप जरूरी नहीं है कि +2 करके फिर BE या BTech करके इंजीनियर बने, आप डिप्लोमा से भी इंजीनियर जो है बन सकते हैं, जिसके अंदर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है। ये भी अलग अलग स्ट्रीम में होता है, कंप्यूटर हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन होगा। तो इस हिसाब से ये 3 साल का कोर्स होता है। ये करने के बाद आप प्राइवेट इंडस्ट्री में, इसके अलावा गवर्नमेंट में भी जॉब्स निकलती हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई करके ये जॉब भी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा SSC MTS होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एजेंसी है जो MTS का एग्ज़ाम करवाती है, 10th बेस के ऊपर होता है। मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम, मतलब इसके अंदर जॉब जो है वो मिलती है, ये भी 10th बेस के ऊपर होती है। एग्ज़ाम बेस्ड है, 10th बेस के ऊपर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आप जॉब कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके अलावा RRB ग्रुप D की है रेलवे के अंदर। डिफेंस फोर्सेस, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये भी 10th बेस वैकेंसीज निकालती हैं, तो इसके अंदर भी आप अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में ग्रुप D जो है वो 10th बेस के ऊपर है, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET जिसको बोला जाता है, इसके ऊपर बेस की एग्ज़ाम है, जिसके अंदर CET आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको ग्रुप D की जॉब जो है मिल सकती है। इसके अलावा डिफरेंट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर भी 10th बेस जॉब्स निकलती हैं। इसके अलावा बैंकिंग या अदर स्टेट एग्जाम्स होते हैं, तो वो भी 10th बेस के ऊपर वैकेंसीज निकालते हैं, तो उसमें भी आप अपना कैरियर जो है बना सकते हैं। तो अगर हम आगे बात करें, विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मत रुको। यानी कि जब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि 10th आपने कर ली, उसके बाद 11th में गए, आपने आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस आपको चूज़ करनी है, तो उनके अंदर क्या ऑप्शन रहेंगे। आप +2 करते हैं, आर्ट्स से करते हैं या साइंस से करते हैं या कॉमर्स से करते हैं, तो आगे आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर 12th आपने आर्ट्स से की, तो आर्ट के अंदर आप कर सकते हैं BA, ये सभी जानते होंगे मोस्टली, बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री होती है, 3 साल की होती है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इसके अलावा लिटरेचर है, जियोग्राफी है एजुकेशन के अंदर, इसके अलावा फिलोसफी है, लिंग्विस्टिक्स है, लैंग्वेज के अंदर भी आप कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये 3 साल की डिग्री होती है। इसके बाद हायर स्टडीज़ में भी आप जा सकते हैं, या इस डिग्री के बेस के ऊपर एग्ज़ाम्स होते हैं वो दे करके आप जॉब्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा BA के अलावा भी आर्ट के अंदर ऑप्शन होते हैं 12th करने के बाद, कुछ वोकेशनल कोर्सेज जिसको हम बोलते हैं। सोशल वर्क के अंदर आप 12th के बाद कोर्स कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, जर्नलिज्म में कर सकते हैं,
अगर कोई बच्चा चाहता हो कि मैं मीडिया के अंदर जाऊं, जैसे आप यूट्यूब पे देखते भी होगे वीडियो कि बहुत सारे हमारे पास मीडिया के अंदर आते हैं, कई जो इंसिडेंट होते हैं उसके बारे में बताते हैं, उसमें अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो 12th के बाद में या फिर BA करने के बाद में भी जा सकता है। इसके अलावा पॉपुलेशन स्टडीज़ के अंदर, ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर भी जाया जा सकता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ भी आप कर सकते हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन ये वैकेशनल कोर्स होते हैं, करके आप इनके अंदर भी अपना कैरियर जो है बना सकते हैं। तो ये था आर्ट के अंदर। इसके अलावा कॉमर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम BCom की बात कर लेते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी 12th आपने कॉमर्स से किया तो आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं कॉमर्स के अंदर। ये भी है, ये भी